क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने पढ़ा था 9th चैप्टर में आर टंग एंड टीथ के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ा था कि टंग जो है वो किस तरह से हमें टेस्ट के बारे में बताती है और किस तरह से हमें जो हमारी टंग है उसके हमें टेक केयर करनी चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। Along with the tongue, there are teeth inside our mouth. इसका मतलब कि हमारे मुंह के अंदर जीभ के साथ साथ क्या है, टीथ भी है। ठीक है, तो मुंह के अंदर क्या है, टंग और टीथ। आर द शेप्स ऑफ ऑल टीथ सेम? कि क्या जितने भी मुंह के अंदर आपके दांत हैं उन सब का शेप एक जैसा है? डू ऑल टीथ परफॉर्म द सेम फंक्शन? कि क्या आपके मुंह के अंदर जितने भी दांत हैं उन सब का एक ही कार्य है? बताओ। नहीं, हमारे मुंह के अंदर जितने भी दांत हैं उनका जो शेप है वो क्या है, अलग अलग है। आपने देखा होगा कि कुछ कैसे पॉइंटेड है, कुछ कैसे एकदम शार्प है, ठीक है, कुछ कैसे हैं ब्रॉड है अर्थात चौड़े हैं। तो शेप्स क्या है हमारे मुंह के अंदर? मुंह के अंदर जो दांत हैं उसके शेप्स कैसे अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह से इनका जो कार्य है, हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं उनका कार्य भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बात समझ में आया? In our lifetime we have 2 sets of teeth. कि हमारे पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं दूध के दांत। एन इन्फेंट is born without teeth. Gradually, teeth start appearing. इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ वो क्या, उसके बिना दांत के जन्म लेता है। ठीक है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो बिना दांत के होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके जो दांत हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं अर्थात धीरे धीरे दांत उगने लगते हैं। द फर्स्ट टूथ कम्स आउट व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड। कि जब एक छोटा बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसके क्या होते हैं, दांत आते हैं। ठीक है, जब वो 6 महीने का हो जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसके दांत नहीं होते हैं। ठीक है, और जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके दांत आने लग जाते हैं। और जब बेबी 6 महीने का हो जाता है तो उसके दांत क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है ना, आने लगते हैं, बाहर की ओर आने लगते हैं। देयर आर 20 मिल्क टीथ बाय द एज ऑफ 2.5 years। कि जब एक बेबी 2 साल का हो जाता है, ठीक है, तो उसके कितने टीथ हो जाते हैं, कुल 20। और जो 20 टीथ होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, दे आर टेम्पोररी टीथ। इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। और जो ये मिल्क टीथ है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ। क्यों बोलते हैं टेम्पोररी? क्योंकि ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद में कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। तो इस टेम्परेरी टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। ठीक है, बात समझ में आई? कि जब बच्चा पैदा होता है
तो वो बिना दांत के पैदा होता है और फिर धीरे 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 उसके क्या होते हैं, दांत उगते हैं। ठीक है। और जब बच्चा 6 महीने का होता है, ठीक है, तो उसके दांत आने लगते हैं। और जब वो 2 साल का होता है तो 2 साल के होते होते उसके लगभग कितने मिल्क टीथ हो जाते हैं, 20। ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ, या उसे हम लोग फर्स्ट सेट ऑफ टीथ भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है परमानेंट टीथ। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स, कि जब बच्चा 6 से 12 साल का हो जाता है, द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। और 6 से 12 वर्ष की एज में जो बच्चा होता है उसके दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं और फिर उसके स्थान पर कौन से दांत आते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है। दिस इज द सेकंड सेट ऑफ टीथ, और इस परमानेंट टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड सेट ऑफ टीथ। ठीक है। तो बात समझ में आया, मिल्क टीथ फर्स्ट सेट ऑफ टीथ और परमानेंट टीथ सेकंड सेट ऑफ टीथ। और जब सेकंड स्टेज में हम आ जाते हैं, ठीक है, तब हमारे टोटल दांत कितने होते हैं, 32। ठीक है। और 32 भी कब होगा, व्हेन वी आर एडल्ट, कि जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तब हमारे कितने दांत हो जाते हैं, पूरे 32। ठीक है। देयर आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट टिल ओल्ड एज। ठीक है। और जब तक हम बूढ़े नहीं रहते हैं तब तक क्या दांत के रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इफ एनी ऑफ दिस टीथ आर ब्रोकन दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ। ठीक है। कि जब ये आपके दांत टूट जाएंगे तब आपके नए दांत नहीं आएंगे। ठीक है ना। मिल्क टीथ टूटेंगे तो आपके परमानेंट टीथ आ जाएंगे, परंतु जब आपके परमानेंट टीथ आ जाएंगे और जब ये टूट जाएंगे तो आपके नए दांत नहीं आएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ टीथ। अब देखो, आप अपना मुंह खोलोगे तो आपको दांत दिखाई देंगे, ठीक है, टीथ दिखाई देंगे, और आपको जो टीथ है वो उसकी शेप्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देगी। तो कोई जो टीथ होगा वो एकदम शार्प होगा, कोई एकदम पॉइंटेड वाला होगा, ठीक है, कोई एकदम ब्रॉड होगा अर्थात चौड़ा होगा। तो इस तरह से हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी शेप्स अलग अलग होती है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इंसीजर, ठीक है, ये कैसा है, कैनाइन, और ये क्या है, प्रीमोलर, और ये क्या है, मोलार। तो इस तरह से हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। इंसीजर्स, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइटिंग टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइटिंग टीथ। और ये टोटल कितने होते हैं, 4। ठीक है। तो 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है। और ये कैसे होंगे, शार्प, एकदम शार्प होते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है कैनाइन्स। ठीक है। तो कैनाइन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, और ये ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों जबड़ों में कितने होते हैं, 2। तो 2 नीचे और 2 ऊपर होते हैं, और कैसे होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका प्री मोलार। तो प्री मोलार कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं अर्थात चौड़े होते हैं। ठीक है। और ये भी 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़ों में होते हैं। और फिर इसके बाद में मोलार। ठीक है। और जो ये
मोलार होते हैं, ठीक है, ये कितने होते हैं? 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? खाने को जो खाना होता है हमारा, उस खाने को चबाने में काम आता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो इंसिजर किसके काम आता है? आपके बाइटिंग के काम आता है, ठीक है। कैनाइन किसके काम आता है? टीयरिंग के काम आता है, ठीक है, किसी को काटने वाटने के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में प्रीमोलार। तो प्रीमोलार किसके काम आता है? आपके तो प्रीमोलार क्रश और ग्राइंड, ठीक है, तो चबाने के, ठीक है, और पीसने के काम आता है, ठीक है ना। और ये भी कितने होते हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। और मोलार जो होते हैं, ठीक है, वो किसके काम आते हैं? ग्रूव्ड एंड क्रश। तो ये भी हमारे चबाने के काम ही आते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे जो लास्ट जो दांत होते हैं, जो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, उससे हम क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। तो ये भी 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दांतों की जो आकृति है वो कैसे होती है, ठीक है। देखो, ये आपका सेट ऑफ टीथ है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जबड़ा और एक होता है ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है। तो जितने दांत नीचे रहते हैं उतने ही दांत क्या रहते हैं? ऊपर वाले जबड़े में भी होते हैं। तो ये जो ब्लू वाला है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंसिजर, ठीक है। और फिर इसके पास में होता है आपका कैनाइन, ठीक है। देखो कैनाइन कैसा होता है? पॉइंटेड होता है, ठीक है। और ये वाले दांत कैसे होते हैं? एकदम शार्प होते हैं आगे से, है ना। जिस तरह से हमारा चाकू होता है उस तरह से ये क्या होते हैं? शार्प होते हैं एकदम, ठीक है। और ये देखो ऊपर से पॉइंटेड है। और प्रीमोलार ये कैसे हैं? ब्रॉड है। तो इसके पास जो दांत होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमोलार। और फिर इसके बाद में कौन से हैं? पूरे हमारे मोलार। बात समझ में आया? ठीक है। तो इंसिजर जो है वो किसके काम आता है? आपके कटिंग के काम आता है। किसके आता है? कटिंग के काम आता है। और कैनाइन किसके काम आता है? टीयरिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रीमोलार जो है और जो मोलार है वो आपके क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम आता है। तो इस तरह से हमारे जबड़े में अलग अलग शेप्स के टीथ होते हैं जिनका कार्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ।